I am here with special rules which are used in active passive voice despite the condition of tenses. टेंसेस में हम सबको पता है, प्रेजेंट डेफिनेट में ये रूल है, पास्ट इंडेफिनिट में ये हेल्पिंग वर्ब है, परफेक्ट में ये लगेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में ये लगेगा। लेकिन ये कुछ ऐसे रूल्स हैं स्पेशल जो कि आपको बहुत कम लोग बताएंगे, या जब ये टेस्ट वगैरह में आ जाते हैं। समटाइम आपको देखो, जब भी आप टेस्ट देते हो, एमटी कैट हो गया, वो तो ज़्यादा तंग करते हैं, एनटीएस में आ जाते हैं, और इसके अलावा कहीं और आ जाता है जहाँ पे आपने सब्जेक्टिव टेस्ट देना होता है, तो वहाँ पर इस टाइप के पैसिव वॉइसेस आ जाते हैं। और वो पैसिव वॉइसेस जो है ना, हमारा दिमाग ख़राब करते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही थी उस वक्त कि भाई टेंस तो समझ नहीं आ रहा इसमें कौन सा है, या फिर टेंस तो समझ में आ गया लेकिन कुछ ऐसी चीज़ इसमें लग गई है कि इसको हम पैसिव में चेंज ही इस तरह करेंगे। तो इसीलिए इनका नाम रखा गया है स्पेशल रूल्स। ठीक है। अब टू ट्रांसफॉर्म एन एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, ये स्पेशल रूल है। पहले इसका हम ये कॉलम पढ़ेंगे इस बार। बी केयरफुल, मॉडल वर्ब्स डू नॉट चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। मॉडल वर्ब्स आप सबको पता है, एक्सेप्ट ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जितने भी होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हमारे हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? डू, डज, डिड है, इज, एम, आर है, वॉज, वर है, ठीक है, विल, शैल है। इसके अलावा जैसे आता है कैन, कुड आ जाता है, हैज टू, हैड टू आ जाता है, वुड आ जाता है, कुड आ जाता है, ये तमाम हमारे मॉडल वर्ब्स के तौर पे यूज होते हैं। अब ये भी तो पैसिव एक्टिव सेंटेंसेस में आते हैं ना, क्योंकि होते ही एक्टिव सेंटेंसेस के अंदर है। तो जब ये एक्टिव सेंटेंसेस में हो गया और अब आप सर पकड़ के बैठ जाओ, हाय भाई ये कैसे चेंज होगा, तो भाई इतना परेशान नहीं होना। इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें भी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अपने वीडियो पर ही चलते हैं डायरेक्ट। भाई देखें, एक्टिव इन्फिनेटिव बिकम्स पैसिव इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है? हमारा वर्ब है, मोस्टली कहा जाता है द सेकंड वर्ब इन अ सेंटेंस, उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब जो मॉडल वर्ब्स है, अब ये वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। जैसे सेंटेंस में इज, हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होते हैं, फिर हमारा वर्ब आता है। इसी तरह मॉडल वर्ब्स जो होते हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे सेंटेंसेस में यूज हो रहे होते हैं, और उसके साथ हमारा वर्ब आ रहा होता है। तो ये जो आ रहा होगा इसको हम इन्फिनेटिव, एक्टिव इन्फिनेटिव बोल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब ये एक्टिव है तो इसको तो पैसिव होना ही होना है। जैसे कि अब आफ्टर मॉडल वर्ब्स दिए हैं, मैंने कुछ मॉडल वर्ब्स की एग्जांपल दिए, मस्ट, में, कैन, कोई और भी हो सकते हैं, सिर्फ यही नहीं हो सकते। सिर्फ समझाने के लिए आपको कुछ एग्जांपल दी गई, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, आप देखेंगे नहीं, इसलिए मैंने छोटी ही बनानी है इस वीडियो को। अब इसमें एक्टिव में देखो, मॉडल वर्ब हम मैं मे के साथ बना रही, टॉम मे राइट द बुक। अब इसको हमने चेंज करना है, क्योंकि ये पैसिव में चेंज हो सकता है। अब ये नहीं सोचना है सर पकड़ के टेंस कौन सा, भाई समझ ही नहीं आ रहा। वैसे तो राइट लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, प्रेजेंट डेफिनेट लग रहा है देखने में, लेकिन है तो मे लगा हुआ, तो उसमें भी परेशान नहीं होना। देखो इसमें हम क्या काम करने जा रहे हैं। टॉम में राइट द बुक, ऑब्जेक्ट वही है, बुक पे काम हो रहा है, काम कौन कर रहा है? टॉम कर रहा है, काम क्या कर रहा है? राइट कर रहा है। बस मे जो है वो तंग कर रहा है। और अभी मैंने आपको बता दिया, जो भी मॉडल वर्ब होगा उसको चेंज नहीं करना, इनके मे को कोई माइंड में ना उठा के कर देना, चेंज हमें अपना ये इन्फिनिट वर्ब ही करना है। जैसे कि द बुक मे एज इट इज आ गया, देख रहे हो मे। अब इससे नई चीज क्या इंट्रोड्यूस हो रही है? बी, ये है चीज याद रखने वाली। द बुक मे बी, और आप दिमाग में अपने कहते हैं ना, अपने दिमाग में ऐसे कान में बात डालें कि दूसरे कान से निकालनी नहीं है, पल्लू से बांध लें कि मे बी जब भी आएगा, बी चाहे कोई भी राइटिंग करें, कोई भी टेंस यूज कर रहे हैं, तो इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, और पैसिव में तो वैसे ही थर्ड फॉर्म आती, तो ये तो वैसे ही आसान हो गया। द बुक मे बी रिटन बाय टॉम। क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया? परेशानी खत्म हुई? चलो नहीं हुई तो एक और देखते हैं। यू ought टू और शुड, ठीक है, ये चाहिए की सेंस में ही आता है। फिर एक अलग वीडियो पे इनसे बहस करेंगे कि ought टू और शुड टू क्या होते हैं, लेकिन नॉर्मली उर्दू में समझो चाहिए। यू ought टू सी दैट फिल्म, ऑब्जेक्ट क्या है? दैट फिल्म, दैट फिल्म ought टू। अब हमने इसको चेंज नहीं करना, क्यों नहीं करना भाई? क्योंकि हमारा मॉडल वर्ब है, बिल्कुल ठीक। दैट फिल्म, ought टू और शुड क्या लग गया? बी। बी के बाद सी की थर्ड फॉर्म सीन, किसने काम करना है भाई? तुमने करना है, तो बाय यू है। एक और देख लेते हैं, यू मस्ट टेल हिम, तुम्हें उसको बताना चाहिए। हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हमने इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी है। अब तो इतनी तो समझ आ जाएगी आप लोगों को। ही मस्ट बी टोल्ड बाय यू,
समझ में आया कि अगर मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं तो उसको एक्टिव में, एक्टिव के पैसिव में कैसे चेंज करना है। अब हम करते हैं एक और चीज़, ये देखो, आफ्टर लाइक, लव, विश, वांट, मतलब कि अगर हमारे ये वाले वर्ड्स आ रहे हों और उसके साथ ऑब्जेक्ट आ गया, जाहिर सी बात है पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट तो हमें चाहिए ही चाहिए। फिर हमने उसका पैसिव कैसे चेंज करना है, चलो अब देखते हैं। He wanted them to delay the train. वो चाहता है उनको कि ट्रेन डिले कर दे। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस को कैसे चेंज करना। He wanted, किसको चाह रहा है कि लेट हो जाए, ट्रेन, तो काम किस पे हो रहा है, ट्रेन पे। He wanted the train to be delayed by them, वो चाहता है कि उनसे वो ट्रेन लेट करवाई जाए। समझ आई सेंटेंस की। He wanted the train to be delayed by them, जब लाइक ये सारे वर्ड्स जो है वो आ रहे होंगे। एक और देख लेते हैं। She liked us to water the flowers at dawn. She liked the flowers to be watered at dawn, by us भी हो सकता है, by us at dawn भी हो सकता है। तो जब ये आ जाए वर्ड्स इसके अंदर तो कैसे लगाने हैं, ये कुछ एग्जांपल्स ये वाली हो गई। क्लियर हुआ कुछ, क्योंकि ये है थोड़ी सी समझने वाली चीज, ये थोड़ी सी आसान ही थी, ये आया थोड़ा सा घुमाने वाला। अब और देखते हैं क्या आ रहा है। prepositions are put after the passive verb. चलो ये देखें, फ्रेजल वर्ब में अब हम वर्ब और preposition के साथ काम करने जा रहे हैं। देखो टेक केयर यहाँ पे वर्ब है और ऑफिस की preposition आ गई। क्लियर हो गया, इसे हमने फ्रेजल वर्ब का नाम दे दिया। We will take care of the garden lovingly. काम किस पे हो रहा है, गार्डन पर। The garden will be लग गया सब में, taken care of lovingly by us. The garden will be taken care of lovingly by us. क्लियर हुआ। We will take care of the garden lovingly. The garden will be taken care of lovingly by us और taken care of by us lovingly, दोनों तरीके से ये ठीक हो सकता है। फिर देखते हैं जी अब आगे कौन सा रूल है। चलें जी, ये भी एक रूल आ गया अच्छा सा। जब वर्ब हो, प्रेपोजिशन हो और ऑब्जेक्ट हो। अभी हमने ऊपर बात की थी प्रेपोजिशन, वर्ब के साथ से प्रेपोजिशन। अब ये देखो, वो फ्रेजल वर्ब था, अभी वैसे ही अब हैड टू, हैज टू, अभी मैंने बताया ना ये भी यूज आता है, ये मॉडल वर्ब भी चल रहे हैं ना हमारे सारे। ही हैड टू वर्ब, हैड टू सॉरी मॉडल वर्ब, वर्ब राइट टू प्रेपोजिशन और पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया। He had to write to his parents daily. His parents had to be written to daily by him. Clear हुआ ये? He had to write to his parents daily. His parents had to be written to daily by them. यहाँ पे आपको समझ आ रही कि अगर ऐसे preposition आ जाती है तो उसको फिट कहाँ पे करना। ठीक है, आप देखो अगर मैं यहाँ पे यूँ कर दूँ, his parents had to, टू दो भी इकट्ठे ला सकते हैं, हैड टू बी, टू रिटर्न नहीं हो सकता क्योंकि टू के बाद रिटर्न, टू के बाद आती फर्स्ट फॉर्म में, और डेली टू बाय भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रेपोजिशन को यहाँ पे फिट करने का सबसे अच्छा तरीका यहीं पर है। हिज पेरेंट्स हैड टू बी रिटन टू डेली बाय देम। सो दीज आर सम स्पेशल रूल्स फॉर यू कि जब ये सब चीज़ें आ जाएँ तो उसको आपने कैसे चेंज करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इसकी। डू सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नॉलेज इंक्रीज करना है। ठीक है भाई, जिसके लिए वीडियो बनाई जा रही है वो ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, पहले वो करें, समझ में आता है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे हम अपने ही चैनल में जिसका नाम क्या है, ग्रामर विद अस।